स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा का नरसंहार देख फलस्तीनी पीएम ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम देश में भूचाल, हमास ने चला बड़ा दाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। गानवाबी पर छिड़ी आर पार की लड़ाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली को सफल बनाने में जुटे वाम दल नीतीश की पलटी का जवाब देने के लिए झोंकेंगे ताकत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। टीएमसी और कांग्रेस में बनी बात, सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी। बताएंगे कितनी सीटों का होगा बंटवारा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गाजा के नरसंहार देख फिलिस्तीनी पीएम ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम देश में भूचाल, हमास ने चला बड़ा दाव। दरअसल दोस्तों, गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस्तीफा लिखित रूप में 26 फरवरी को दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह गाजा शहर में बढ़ती हिंसा और युद्ध के कारण भूखमरी के हालातों को देखते हुए दिया है। सत्य के इस्तीफे के बाद मुस्लिम देश में भूचाल मच गया है। इसी बीच हमास ने फतह पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार के गठन की प्लानिंग शुरू कर दी है। अगले हफ्ते मॉस्को में एक मीटिंग हो सकती है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब इजरायली आतंकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं कि गाजा में हमास के पूर्ण खात्मे के बाद इजराइल तय करेगा कि गाजा का क्या भविष्य होना है। फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को सोमवार को अपना इस्तीफा सौंपकर शतह ने कहा है कि इस्तीफा देने का निर्णय वेस्ट बैंक और जेरूसलम में अभूतपूर्व हमले और गाजा पट्टी में युद्ध, नरसंहार और भूखमरी के बाद आया है। उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूं कि नई चुनौतियों के लिए नई सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो गाजा में और फिलिस्तीन में एकता और शांति पर आधारित आवश्यकता को पूरी करे। बता दें कि शतह की टिप्पणी तब आई है जब अब्बास पर ये को भंग करने और एक नई सरकार पर काम शुरू करने के लिए अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है जो युद्ध के बाद फिलिस्तीनी राज्य प्रशासन में इजराइल की मदद कर सकता है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौकों पर फलस्तीनी राज्य का नियंत्रण लेने और गाजा पर शासन करने का आह्वान को खारिज कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर कह चुके हैं कि गाजा में हमास के पूर्ण खात्मे के बाद ही मुस्लिम राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। बता दें कि पिछले हफ्ते इजरायली सांसदों ने नेतन्याहू द्वारा फलस्तीनी राज्य के किसी भी एक तरफा मान्यता को अस्वीकार करने का समर्थन किया था। इस बीच ये चर्चा भी है कि हमास फतह पार्टी के साथ फिलिस्तीन में नई सरकार के गठन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमास और फतह पार्टी के बीच अगले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को में बैठक होने वाली है। चलिए अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। दरअसल दोस्तों, वाराणसी के गानवापी मस्जिद के वेसाजी के तहखाने में 31 जनवरी को जिला जज की अदालत के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दिया था। बता दें, हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने स्वीकार नहीं किया है। अब इस फैसले के खिलाफ यानी व्यासाजी के तहखाने में पूजा पाठ रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। इसकी पुष्टि खुद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रवक्ता मोहम्मद सैयद यासीन ने की है। खास बातचीत में मोहम्मद सैयद यासीन ने बताया कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हाई कोर्ट ने ये रास्ता भी बंद नहीं किया होगा। उन्होंने बताया कि उनकी रखी गई कोर्ट में दलील को कोर्ट ने कितना स्वीकार किया और कितना खारिज किया ये तो पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। यासीन ने एक बार फिर दोहराया कि जिला जज के आदेश को कुछ ही घंटों में अनुपालन करा दिया गया था। इसका वो आज भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन
न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। चलिए अगली खबर। 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली को सफल बनाने में जुटे वाम दल नीतीश की पलटी का जवाब देने के लिए झोंक रहे हैं ताकत। दरअसल दोस्तों 3 मार्च को महागठबंधन की ओर से पटना के गांधी मैदान में होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए भाकपा, माले, माकपा और भाकपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि इन दलों द्वारा जिलों और प्रखंड मुख्यालय में प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। गांव-गांव में जनसंवाद कार्यक्रम, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। इस संबंध में माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि वो खुद आरा में लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा सीवान में, राजा राम सिंह कराकाट में, अमर पटना में और अन्य नेता अन्य जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि उधर भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि पिछले 17 महीनों के महागठबंधन के शासन के दौरान करीब 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई, जो भाजपा जेडीयू के 17 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। महारैली में युवाओं की बेरोजगारी और रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी मुख्य मुद्दा होगा। चलिए अगली खबर। टीएमसी और कांग्रेस में बनी बात, सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी। बताएंगे कितनी सीटों का होगा बंटवारा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गठबंधन और उसकी राहें साफ होने के बाद टीएमसी में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होता दिख रहा है। बता दें कांग्रेस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 सीटें देने को तैयार हो सकती है।